है दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम जानेंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक बड़ा ही क्रूर राजा था। वह ब्रह्मा जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उससे वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे ना कोई जीव जंतु हमें मार ना सके, ना कोई पृथ्वी में, ना कोई आसमान में, ना कोई अंदर, ना कोई बाहर, ना कोई देव, ना कोई दानव। ऐसे ऐसे करके उसने बहुत से वरदान मांगे। उसको लगा कि अब मैं अमर हो गया हूँ। तब वो अपने राजपाट में गया और उसने प्रजा पर बहुत बहुत ही जुल्म करने शुरू किए और प्रजा में त्राही त्राही मच गई। जब वो अपने घर में आया, अपने राजमहल में आया, तो उसने देखा कि उसका पुत्र, जिसका नाम था प्रहलाद, उससे उसने बोला कि आप हमारी पूजा किया करो, विष्णु भगवान की पूजा मत किया करो। क्योंकि वो चाहता था कि मैं भी विष्णु भगवान जैसा पूजूं, मुझे भी लोग पूजें। तो प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से मना कर दिया। उसने कहा, पिताश्री, और मैं भगवान विष्णु में आस्था रखता हूँ और मैं उन्हीं को पूजूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, पर प्रहलाद ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान है। वो बड़ी ही आस्था रखता था ईश्वर में और वो अपनी भक्ति से इतना इतना महान हो गया कि उसके साथ वो कुछ भी करता था, उसे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता था। प्रहलाद के लिए वो जंगल में ले गया, सांपों के साथ उसे लिटाया, पर उसका कुछ नहीं हुआ। तब उसके जहन में आया कि अब तो ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब सोचा कि इसको मारना ही निश्चित है। अगर इसको हम मार देंगे तो जनता में भय और डर की भावना उत्पन्न होगी कि जब इसने अपने पुत्र को नहीं बख्शा तो ये हमें क्यों बख्शेगा। इसलिए हमें हिरण्यकश्यप की पूजा करनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उससे कहा कि होलिका, आपको वरदान है कि आप अग्नि में जाओगी तो अग्नि आपको जला नहीं सकती, तो आप अग्नि पर लेकर प्रहलाद को बैठ जाना। तब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठ गई और नीचे जो आग थी वो लगा दी गई। जैसे जैसे ही आग को सुलगना शुरू हुआ, आग ऊपर बढ़ी, प्रहलाद ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी फिर से आराधना की और कहा, प्रभु अब आप ही हो जो हमारा सहारा हो। तब उल्टा हो गया, जो प्रहलाद था वो बच गया और जो होलिका थी वो जल गई। इसलिए आज हम होलिका मनाते हैं इस उपलक्ष्य में कि घमंड और अहंकार ये कभी अच्छा नहीं होता है। अहंकार पर और घमंड पर सत्य की जीत हुई। इसी दिन हम होलिका दहन करते हैं और दहन करने के बाद हम अपने जीवन में एक रोशनी, एक प्रकाश लाते हैं और उसके बाद हम अपने प्रियजनों को रंग गुलाल लगाते हैं और होली मनाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपनी ही अगर मन में कोई भावनाएं हो तो उसको त्यागें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें।